बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मोरकी इंटर कॉलेज के मैदान में किसान के महापंचायत को संबोधन कर रहे हैं। इसके साथ उनका मंच साझा कर रहे हैं राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी। हमें पता है कि किसान केंद्र के लाए 3 कृषि कानून से खफा हैं और विरोध की आवाजें उत्तर प्रदेश से भी उठी है। तो उत्तर प्रदेश में किसानों के वोट को साधने का तरीका पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहा है, लेकिन क्योंकि कृषि बिल से जो पक्ष के द्वारा लाया गया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में है, उनके द्वारा लाया गया है, तो कहीं ना कहीं किसानों का जो रुख है वो उनके प्रति थोड़ा सख्त दिख रहा है और इसी सख्त रुख का फायदा समाजवादी पार्टी उठाना चाह रही है और उन वोटरों को, उन किसान के वोटरों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में 25 से 30 या फिर कहें कि 27 से 30% आबादी कृषि पर निर्भर है, जो कि एक अच्छा खासा वोट बैंक है। और अगर हम इतिहास में जाते हैं, इतिहास मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में, तब हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार आती है तब वो किसानों से एक वादा करते हैं, वादा कि किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब कर्ज माफी की बात आती है और लगभग 17,500 किसानों का कर्ज 1,000 या फिर 1,000 से कम रुपयों तक का ही माफ किया जाता है, उनका सर्टिफिकेट मिलता है। कहीं कहीं तो 1 रुपए तक का कर्ज माफी होता है, जिसके बाद किसान सरकार पर हावी हो जाते हैं और अपना जो रुख है वो सरकार को बताते हैं कि हम आपसे नाखुश हैं। इसके साथ ही विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी भी सरकार पर अच्छा खासा हमला करती है और ट्वीट के जरिए कई बार सरकार पर निशाना साधती है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो 10,000 करोड़ गन्ना का उत्तर प्रदेश के किसानों का बकाया है, जो कि एक अच्छा खासा, एक बहुत बड़ा किसानी मुद्दा इस चुनाव में उठ सकता है और उठ भी रहा है। अगर हम बात करें केंद्र के लाए बिल, जो तीनों कानून केंद्र ने लाए हैं, उस पर भी इस बात का हमेशा से जोर दिया गया है। जो नरेश टिकैत हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आते हैं, उन्होंने भी जोर दिया कि 10,000 करोड़ किसानों का बकाया जब बचा हुआ है उत्तर प्रदेश में गन्ना को लेकर, और ये एक अच्छा खासा राजनीतिक मुद्दा भी बनने वाला है आगामी विधानसभा चुनाव जो कि 2022 में होने हैं। समाजवादी पार्टी अगर इन सारे वोट बैंक को समेटने में और अपने पाले में, पक्ष में लाने में अगर कामयाब होती है तो एक अच्छा खासा किसानों का वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएगा। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के वक्त भी कई किसानों को और ग्वालों को घाटा का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के कारण किसानों की फसल की कटाई समय पर नहीं हो पाई, जिससे उन्हें नुकसान हुआ और उसकी भरपाई भी नहीं हो पाई। और यहाँ तक कि ग्वाला जो दूध बेचा करते थे, उनका जो 50 रुपए जो लीटर उनका दूध था, वो सीधा सिमट के 25 रुपए आ गया, जिसकी भी भरपाई सरकार द्वारा नहीं की गई। जिसके बाद भी विपक्ष इस पर भी लेकर सरकार पे हमलावर है और हमेशा से सवाल पूछता आया है। एक और उदाहरण जो हम मुजफ्फरनगर से देना चाहेंगे, जहां से राकेश टिकैत आते हैं, जो अभी किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। जब राकेश टिकैत के आंखों से आंसू निकलता है और ये भी एक अच्छा खासा सियासी मुद्दा बनकर जब उभरता है, तो मुजफ्फरनगर जो कि भाजपा का एरिया माना जाता है, भाजपा का गढ़ माना जाता है बहुत सालों से, वहां से भी समर्थन किसानों का जो टोला है वो ट्रैक्टर लेके राकेश टिकैत के समर्थन में निकल पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ अपना एक गर्म रुख, भाजपा से नाराजगी जाहिर करता है, जिसे भी समाजवादी पार्टी अपने खेमे में लाने का प्रयास कर रही है। अब ये प्रयास कितना सफल होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, किसानों के माध्यम से एक वोट बैंक जुटाने का तरीका भाजपा भी देख रही है और समाजवादी पार्टी भी। लेकिन क्योंकि किसानों का जो गर्म रुख है वो भाजपा की तरफ अभी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खेमे में जाता दिख रहा है। अब इसका निर्णय क्या होगा ये तो आगामी विधानसभा चुनाव में पता चलेगा। अगर आपको यह खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आप इस एंगल पे क्या सोचते हैं। अगर आप ये फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।